इस क्वेश्चन में दो प्रकार की कहानी हो सकती है। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है यूजिंग दिस, बट ये आप नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं और से पढ़ाई करी हो, तो फिर आपको बेसिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पहले बेसिक की हेल्प लेते हुए हम अप्रोच करेंगे और फिर आखिरी में इसको इंक्लूड करते हुए सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन की थीम ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लार्ज टैंक, ये गिवन है। टैंक बना लेते हैं। ये आपका एक टैंक बड़ा सा प्रिपेयर हो गया और इसमें जो एरिया है, एरिया का मतलब आप समझ रहे हैं, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। मतलब चाहे आप यहाँ पे बात करें या यहाँ पे, कहीं पे भी एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक। देन आफ्टर इन्होंने कहा है कि इसके में नैरो ओपनिंग है नियर द बॉटम। तो बॉटम में यहाँ पर हमने एक छोटा सा ओपनिंग बनाया और यहाँ अभी फ़िलहाल मैंने टोटी लगा दी। अभी खुलवाएंगे टोटी, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं कि इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये नैरो ओपनिंग की एरिया भी बताई है इन्होंने। नैरो ओपनिंग के पास जो एरिया है वो बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप समझ सकते हो कि ये एरिया इसकी तुलना में कितना कम है। यूनिट चेंज कर लो तो समझ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कर लो तो 10⁴ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या मैंने सही किया है? 0.5 इंटू 100 ऐसा। तो ये आपका हो गया 50 गुणे 100 तो 5000, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो ये लार्ज टैंक है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 5000 गुना है कंपेयर टू एरिया ऑफ द ओपनिंग। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका जो होल है उसका एरिया नियरली ज़ीरो ही है। अब नियरली ज़ीरो होने से क्या साबित हुआ? साबित ये हो गया कि जब आप टोटी खोलोगे तो इससे पानी बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो पानी भरा है इसका जो हाइट है, कुछ क्वेश्चन में शायद 40 वगैरह लिया है इन्होंने, वट एवर विद वैल्यू, ये नीचे भी तो आएगा लेकिन इसके नीचे आने का स्पीड उसे आपको जीरो मानना है। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से समझ में आ रही बात कि जो आपका स्पीड होता है वो एरिया के इन्वर्स में होता है। तो यहाँ एरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ स्पीड बहुत कम होगी, और जहाँ एरिया बहुत कम है वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, और वही स्पीड हमें आई थिंक निकालनी है। आगे रीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सामान्य से जो अलग कहानी ये है कि अनलोड ये 25 kg एक्स्ट्रा इन्होंने कंसीडर किया है। यहाँ पर कहीं पर रख देना है, एक ब्लॉक आप रख दो। सपोज़ करिए ये एक ब्लॉक है, ठीक। कितने केजी का है ये ब्लॉक? 25 kg का ब्लॉक है। तो ये यहाँ पे W बराबर mg के हिसाब से 25 गुणे 10 यानी कि 250 न्यूटन के बराबर का फोर्स अप्लाई करेगा, और इसका एरिया गिवन ही है तो उससे आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे प्रेशर पता चल जाएगा कि कितना आएगा। आप चाहो तो निकाल लो उसे। ये आपका आ जाएगा फोर्स 250 एंड डिवाइडेड बाई 0.5। तो कोई मुश्किल तो है नहीं, ये आसानी से निकल रहा है। 500 आई थिंक आएगा, देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है। 250 here will be the value of you can say force and divide by area 0.5। तो 250 500 सही है। इतने पास्कल का प्रेशर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशनल लोड दैट यू हैव अप्लाइड। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर एयर के पार्टिकल भी होंगे, वो अपना प्रेशर लगाने में जुटे रहेंगे और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये जो प्रेशर आप 500 पास्कल का लिखे हो कंपेयर टू दैट ये बहुत ज़्यादा आएगा, 10⁵ पास्कल। ये तो याद करना पड़ता है हमें। यहाँ पर कुल मिला के दो प्रकार के प्रेशर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर निगलेक्टिंग स्पीड ऑफ वाटर इन द टैंक, ये ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है, जो हमने प्रूफ किया कि इसका जो लेयर है, इसका जो टॉप लेयर है वो जो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड आप 0 मान के चलना। एंड कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग एट द टाइम हाइट ऑफ वाटर, ये बताना है कि कितनी स्पीड से पानी बाहर आ रहा है। तो इसमें हम बर्नौली प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जो ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो फ्लो होता है उस दरमियान कांस्टेंट रहता है, और टोटल एनर्जी में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रेशर हेड, एक होता है काइनेटिक हेड, और तीसरा होता है पोटेंशियल हेड। तो यहाँ पे हम
पहले तो h बराबर 0 डिसाइड कर लें कहाँ है, तब जा कर के हम पोटेंशियल हेड की बात फ्यूचर में कर पाएंगे। कहीं भी पोटेंशियल हेड कहीं भी रेफरेंस 0 लिया जा सकता है, तो मैंने रेफरेंस जहाँ होल है बॉटम पे वहीं पे ले लिया है, मतलब उस जगह h 0 मान लिया। तो इस जगह पे रो जी एच पोटेंशियल हेड तो आने का ही नहीं है, इस जगह पे आपका पी ये प्रेशर हेड आएगा और काइनेटिक हेड आएगा, बट ये वाला नहीं आएगा। आप ये बता सकते हो कि इस जगह पे कौन सा इन तीनों में से एक हेड है जो नहीं आएगा, कौन सी एक टाइप की एनर्जी है जो नहीं कंसीडर करी जाएगी। आपने अभी बोला ना यहाँ पे V0 होगा, तो ये वाला यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, तो अभी जब हम लिखेंगे तो उसको 0 कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर प्रेशर हेड का अरेंजमेंट कर लें। इधर तो समझ में आ गया टोटल प्रेशर, एक ये वाला और एक ये वाला। तो टोटल जो यहाँ पे प्रेशर बनेगा वो 10 की पावर 5 बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर एंड प्लस 500 बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल लोड। ये हो गया एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर, एंड एनर्जी बिकॉज ऑफ काइनेटिक ये हमने 0 कर ली, एंड नाउ एनर्जी बिकॉज ऑफ हाइट। ये हाइट यहाँ पर इन्होंने कहा है 40 सेंटीमीटर अभी लेके चलो, हालांकि धीरे धीरे कम होगी, बट जिस मोमेंट पे ये बात कर रहे हैं दैट टाइम 40 लेकर के चलनी है। तो रो जी एच करेंगे। रो आप यहाँ पर पानी की बात कर रहे हैं, अगर शायद प्रश्न में कहीं मेंशन नहीं है, नहीं मेंशन है, ये बात तो वाटर की हो रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये जो डेंसिटी है ये 10 की पावर 3 ले ली जाएगी, जी की वैल्यू 10 ले ली जाएगी और एच की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेना। तो ये हो गया डिवाइड बाय 100। ये आपने निकाला है प्रेशर हेड, ये निकाला है काइनेटिक हेड, और ये निकाला है आपने एनर्जी या हेड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल। तो तीनों हेड जोड़ दिए तो ये टोटल एनर्जी आ गई एट दिस पॉइंट, एंड टोटल एनर्जी नाउ वी विल कैलकुलेट एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे केवल यहाँ पर आप देख रहे हो बाहर एयर पाई जा रही है, उसका प्रेशर होगा और वो 10 की पावर 5 होगा। प्रेशर और किसी भी प्रकार का यहाँ नहीं है, तो एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रेशर तो यही हो जाएगी। नाउ यहाँ पर एनर्जी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी विल राइट हाफ रो वी स्क्वायर, रो की वैल्यू 10 की पावर 3 हो गई, एंड देन वी स्क्वायर हो गई। ये वी ही हमें यहाँ निकालना है। इसके बाद जो आपका तीसरा वाला हेड है ये काइनेट पोटेंशियल हेड है, एनर्जी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ये 0 हो जाएगी क्योंकि यहीं पर आपने रेफरेंस लिया था। तो दिस इज़ द टोटल एनर्जी, कहाँ पर वाटर की सरफेस पर, और ये नियर दी यू कैन से होल, और हमें यहाँ पर दोनों को इक्वेट कराना है। तो करा लेते हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये रहने वाली है कि ये जो इरिटेटिंग है कैंसिल हो जाएगा, तो 500 आएगा। इसके बाद प्लस ये आपका 2 तो 0 जो है यहाँ से कैंसिल कर दो चुपचाप, और 4 के आगे 10 की घात 3 है ना, तो 4000 हो गया ये। और इसके बाद में इधर हो गया ये क्या कहते हैं 1000/2 500 हो गया, और वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक बार यूनिट वगैरह देख लेना कहीं कोई लफड़ेबाजी ना हो रही हो। मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं है कि लफड़ा हुआ है। अब ये आ गया आपका 4500 और ये आ गया 500। तो यहाँ पे वी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 4500/500, तो 9 आपका शायद बनेगा जाके ये। तो वी का वैल्यू आ जाएगा 3, ये एसआई सिस्टम में हुआ है ना, तो 3 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन ये पूछ रहे हैं मीटर पर सेकंड में नहीं पूछ रहे हैं, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछ रहे हैं। तो 3 मीटर बराबर हो जाएगा 300, यही आंसर हो गया 300 सेंटीमीटर पर सेकंड।